अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको 3D चार्ट बनाना दिखाऊंगा। 3D चार्ट ये जैसे बनाया हुआ मैंने, ये कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसको डिलीट करता हूँ पहले चार्ट को, या इसको डिलीट करने के बाद देते हैं कि नई शीट पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इधर एक वैल्यू लिख लेनी है, जैसे कि मैंने 30 लिखी है। ठीक है, ब्लैंक सेल की वैल्यू होगी। ठीक है, और हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक सेल होगा। ठीक है, हर कॉलम के बाद एक ब्लैंक सेल होगा। इसके बाद हम इंसर्ट पे जाएंगे और 3D चार्ट जो है 3D कॉलम इंसर्ट करेंगे। स्विच रो और कॉलम पे क्लिक करना है हमने, तो ये स्विच हो जाना, कंट्रोल Z करके इधर से भी कर सकते हैं आप। चेंज सीरीज टाइप, सेलेक्ट डाटा एंड स्विच पे करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा। ठीक है, हमें ये नहीं चाहिए, अभी हम इसको एक्सेस भी ख़त्म कर देंगे, टाइटल भी ख़त्म कर देंगे, ग्रेट लाइन भी और लीजेंड भी ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको वॉच करने में आसानी हो। अच्छा, हमारे पास अब ऐसा चार्ट बन चुका है। अब हम इसका डिज़ाइन चेंज करते हैं। अच्छा, मैंने जो आपको बताना भूल गया, ये देखिए रैंडम नंबर है, उधर सेल के नीचे एक ब्लैंक है, और जो ब्लैंक की वैल्यू है वो सिंपल उठाएगा, ऐसे फार्मूला लगाएंगे आप और ये ब्लैंक क्लिक कर देंगे। ठीक है, सर्फ की वैल्यू होगी 30। ओके, अब हमें क्या करना है, ये देखें ये ब्लैंक वाले आ रहे हैं ना, ये ब्लैंक हर कॉलम के नीचे, इसका हमने बैकग्राउंड कलर कर देना वाइट, जो हमारी बैकग्राउंड पे कलर है, ताकि ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये देखिए सभी का कलर हमने वाइट कर देना। ये देखें सभी का कलर वाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, इसका हम कलर चेंज कर लेंगे और साथ ही इसको 3D में हमने ये शेप एंड इफेक्ट पे जाना है आपने, और ये वाला सेलेक्ट करना है। सभी का ये जो 3D फॉर्मेट है ये वाला आपने सेलेक्ट कर देना। उसके बाद इनके कलर भी साथ साथ चेंज करते रहते हैं। ये देखें अब कुछ हद तक इसकी विजुअलाइजेशन हो चुकी है। अच्छा, अब हम इसकी और थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं। जैसे कि हम 3D में जाते हैं और ये जो एक्स है आपने 50 कर लेना। ये देखें 50 हो गया। ठीक है, बाएँ आपने कर लेना 10। ठीक है, उसके बाद साइज हाइट यही लेने देते हैं। सॉलिड कलर कर लेंगे तो बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, इधर से वाइट ही रहने देता हूँ। अच्छा, इसके बाद रह गए हमारे लेबल। आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है सबसे पहले वाले को। ठीक है, ऐड लेबल पे क्लिक करना है। ये फॉर्मेट डेटा सेट्स में भी आएंगे आई थिंक। हमने सिंपल यहाँ पे ऐड डेटा लेबल जाना है और देखें लेबल ऐड हो चुका है। इसको कलर हम चेंज कर देंगे, इस पर सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे
और इसको वाइट कर देते हैं। ठीक है, अब वैसे ही सभी सिलेक्ट करके ऐड लेबल पे आपने क्लिक कर दीजिए ना, तो ये ऐड होते जाएंगे। जो वैल्यूज़ है वो सारी आ जाएगी, इधर ऐड हो जाएगी। ये देखिए वो वाइट पे क्लिक हो तो वाइट की 30 वैल्यू होगी। वाइट पे आपने नहीं करना, क्योंकि हमें सिर्फ इन सेल्स की वैल्यू चाहिए। ऐड लेबल बिल्कुल सिंपल, आपने ऐड लेबल पे क्लिक कर देना। और ये इनकी जो गैप है ये थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, अब इन पे आपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और इनका कलर चेंज करके बोल्ड कर देना है, ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए, ये आपका ये चार्ट रेडी है। इसमें टाइटल ऐड करना है आपने, तो दूसरे टाइटल ऐड कर सकते हैं। चार्ट टाइटल पे जाएंगे, टाइटल ऐड हो जाएगा। लिख देते हैं सेल चार्ट। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं इसकी गैप जो है इसकी वैल्यू करता हूँ 40। ये देखें गैप ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वैल्यू करता हूँ 100। ये देखें गैप और मज़ीद हो गया, 20 करता हूँ, तो ये देखें गैप और कम हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे करके गैप कर सकते हैं। इसके बाद आपने ये जो ब्लैंक वाले कॉलम है इनको कर देना है हाइड, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, ये देखें मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे करते हैं 30 दोबारा। ये देखें, तो कलर स्कीम क्योंकि टाइम की वजह से इतनी ज़्यादा नहीं की, तो आप अपने हिसाब से इसको जैसे भी कलर करना होगा तो आप कर सकते हैं। इसमें कलर दे दीजिए। आई होप क्लियर। थैंक यू।